ये हमारी संविधान सीरीज की दूसरी क्लास है। आज हम भारतीय सभा का गठन कैसे हुआ, उसकी कार्य प्रणाली कैसी थी और उसकी जो अलग अलग समितियां थीं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला PYQ क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता जो थे वो श्री BN राय थे। श्री BN राय साहब जो थे वो भारतीय संविधान सभा के परामर्शदाता थे। अगर हम यहाँ पूछा जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का जो गठन था वो 29 अगस्त वर्ष 1947 में किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे और साथ ही साथ संचालन समिति के अध्यक्ष और सदस्य भी थे। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर वर्ष 1946 में की गई थी। 9 दिसंबर वर्ष 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन 11 दिसंबर 9 दिसंबर डेट है, 11 दिसंबर को फिर से संविधान सभा की जब दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर वर्ष 1946 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और साथ ही साथ BN राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। जो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे कि प्रारूप समिति की जो नियुक्ति थी वो 29 अगस्त वर्ष 1946 को की गई थी। संविधान सभा पारित कब हुआ था? संविधान सभा जो पारित हुआ था उसके पारित होने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है। 29 तो उसकी प्रारूप समिति की है। भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर और वर्ष 1949 को। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। हम सब लोग जानते हैं इस बात को। 26 जनवरी वर्ष 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक, अभी हमने पहले भी कहा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर वर्ष 1946 को हुई थी। इसकी स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन जब 11 दिसंबर वर्ष 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इस तरीके से हमारा आंसर होगा बी 4, फिर 1, फिर 3 नहीं है, बी भी नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। 4 मतलब कि पहले ये वाला है, फिर नियुक्ति हुई है, फिर पारित हुआ है और फिर ये वाला है। ठीक है, हाँ, डी आंसर इसका हो जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। सभी सदस्य नहीं थे, कुछ अलग अलग भी थे। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, ये भी बात गलत है। ठीक है। अधिकांश सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, यही बात सही है। सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ये बात भी गलत है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है और कमीशन ने इसे भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक की सही तिथि जो है वो 24 जनवरी 1950 है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है और यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित होता है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा का गठन
किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस सवाल को भी कई बार पूछा हुआ है। भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान का गठन किया गया था। अगर हम क्रिस्त प्रस्तावों की बात करें, हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रिस्त प्रस्ताव की बात करें तो इसका संबंध 1942 से है, ठीक है। कैबिनेट मिशन का संबंध वर्ष 1946 से है। तो हम थोड़ी थोड़ी फैक्ट भी देखते चलेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास हुआ था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना कब आई थी? माउंटबेटन योजना 3 जून वर्ष 1947 को आई थी। डेटें याद रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे ताकि चीजें और बेहतर हो सके। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और कमीशन ऐसे सवालों को बार बार पूछता है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 14 सदस्य थे, ठीक है। 14 सदस्य थे। लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे और 13 अन्य इसके सदस्य थे, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालाचारी, C.H. भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, I.I. चुंद्रीकर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खां। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी और प्रथम अंतरिम सरकार का जो गठन था वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इस तरीके से हम फैक्ट भी देखते चलेंगे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। ये बात सीधे फैक्ट में याद रखेंगे, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार को शामिल किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता और इस क्वेश्चन इसने ये कई बार पूछा गया। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? इसका जो सही जवाब है वो हम सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरुआत में कांग्रेस में नहीं थे, बाकी सभी लोग कांग्रेस के मेंबर थे, बाद में ये कांग्रेस के सदस्य बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दल की संविधान सभा में एक सदस्य भी नहीं थे? ऐसा कौन सा दल था जब संविधान सभा का गठन हुआ उसमें कोई भी सदस्य नहीं था? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लिबरल पार्टी का कोई भी सदस्य संविधान सभा के अंतर्गत नहीं था, बाकी हिंदू महासभा के थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि 9 दिसंबर वर्ष 1946 को हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष भी थे भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के। और फिर जब दूसरा सेशन होता है वो 11 दिसंबर वर्ष 1946 को होता है और इसका एक स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। आज का हमारा अगला सवाल है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल जी जो थे वो संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर हम और भी बात करें तो कौन किस किस समिति के अध्यक्ष थे? नियम समिति एक बनी थी और संचालन समिति, 2 समितियां थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समझौता समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।
ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। आज का हमारा अगला सवाल है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। जैसा कि हम पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। बार बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति बदल जाती है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं। तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि संविधान निर्माण परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार ये सवाल पूछा गया है। संविधान निर्माण परिषद की झंडा समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। संविधान निर्माण परिषद की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ पर कभी कभी एक क्वेश्चन बदल जाता है कि सबसे पहले नियम समिति एक बनी थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो ध्वज स्वीकार किया गया था, इसको पंगाली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये बात ध्यान रखने वाली है। पंगाली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब ये इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है, मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये मतलब इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूल अधिकारों की बात हो रही है, अंतिम रूप देने के लिए इसके अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। लेकिन इसमें दो उप समितियां थी, उप समितियों में जो मूल अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगर ऑप्शन में JB कृपलानी होता तो हम वो लगाते। ठीक है, और एक अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। और इन दोनों उप समितियों का जो हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस वजह से ये ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो राज्यों के लिए समझौता समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति बनी थी, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति बनी थी, जवाहरलाल नेहरू उसके भी अध्यक्ष थे। सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी अंगीकृत आता है, आत्मार्पित आता है। तो अंगीकृत इसे जो किया गया है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। ये बात ध्यान देंगे। और संविधान को लागू जब होने की बात आती है तो 26 जनवरी 1950 को ये बात शामिल होती है। हमारा अगला सवाल है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था कि भारत का एक संविधान होगा। तो संविधान सभा द्वारा इसे कब पारित किया गया था। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसे जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसे कब पारित किया गया था? इसे जो है 22 जनवरी वर्ष 1947 22 जनवरी वर्ष 1947 को इसे पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव किसे कहते हैं? उद्देशिका को कहा जाता है। ठीक है, उद्देशिका के विचार को USA से और उद्देशिका को अमेरिका से ग्रहण किया गया था। उद्देशिका को संविधान सभा में पेश 13 दिसंबर वर्ष 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और 22 जनवरी वर्ष 1947 को ये पास आउट हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है, प्रांतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, ये बात किसने कही है? तो ये बात जो है KC वेयर साहब ने कही है। ये बात किसने कही है?
ये बात केसी वेयर साहब ने कही है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है। भारतीय संघवाद सलाहकारी संघवाद है। ये बात किसने कही है? ये बात जी ऑस्टिन ने कही है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये बात किसने कही है? ये बात भी जी ऑस्टिन साहब ने कही है। भारतीय संविधान सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य है। ये बात किसने कही है? स्टेटमेंट केसी वेयर ने कही है। अर्ध संघवाद भी केसी वेयर ने ही कहा है। विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान सर आइवर जेनिंग ने कहा है और वकीलों का स्वर्ग सर आइवर जेनिंग ने कहा है। अभी 2025 में ये सारे स्टेटमेंट दे दिए गए थे और कौन किसने कहा था मैचिंग के लिए पूछा था, इसलिए हमने उसको भी शामिल करके यहाँ पर सारे ऐड कर दिए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फिर क्वेश्चन आया नहीं का, तो हम नहीं पर विशेष ध्यान देंगे। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। ये बात सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की प्रस्तुति की, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, तो ये बात गलत है। मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्वेश्चन पूछा है कि एक कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सही जो होगा वो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, ये सही नहीं है। आज का हमारा अगला सवाल है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? हम पहले भी पढ़कर आए हैं, जी ऑस्टिन ने ये बात कही थी। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है, 20 सवाल हो गए, अब यहाँ से 10 सवाल हम और आगे जाएंगे। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इस प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। इस प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उसमें के.एम. मुंशी साहब भी थे, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। ठीक है। ऐसे ही लोग सब शामिल थे। आज का हमारा अगला सवाल है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। ये कई बार कमीशन ने पूछा है और मैच द फॉलोइंग में लगा के पूछ लिया है। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य जो थीं वो 15 थीं। कितनी महिला सदस्य थीं? कुल 15 महिला सदस्य थीं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? फैक्चुअल क्वेश्चन है और पूछ लेगा तो गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इस तरीके के सवाल को हम याद करेंगे। 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 हमारा अगला सवाल है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? जब भी यूनियन शब्द की बात आती है तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, हम इसको जरूर देखेंगे और ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे प्यार छोड़ गए हैं? निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस के दौरान कहा था? ये थोड़ा सा गलत वर्ड हो गया है। ठीक है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जो पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? यहाँ मिसप्रिंट हो गई है, शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? तो ये वाक्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वाक्य को कहा था। इस वाक्य को किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था।
आज का हमारा अगला सवाल है जो कि 26वां होगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व जैसा कि हम जानते हैं डीपीएसपी है, जिसको हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में चर्चा की गई है। आज का हमारा 27वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया, ये बात सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये भी बात सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ये लिया गया है कहाँ से? कनाडा से ली गई है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई, ये बात भी सही है। हमें नहीं का जवाब देना है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया इससे नहीं है। आज का हमारा 28वां सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो यूएसए से ली गई है। ठीक है, आज का हमारा 29वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता उसमें है, लोकतांत्रिक भी है, पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1946 के तहत जोड़ दिया गया, संघीय शब्द नहीं है। ठीक है, आज का हमारा अंतिम सवाल है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ग्रहण की गई है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऐसे ही PYQ क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।